आपका जैसे ज्वाइन वहां पे आने के बाद तो मुझे यकीन है कि चीजें बेटर हुई होंगी, मीटिंग्स जी सर। ट्रेनिंग्स में आप आ ही रहे थे, तो वहां से सपोर्ट आपको मिलना शुरू हुआ, तो क्या उसके बाद चीजें आसान हो गई, बिल्कुल आसान हो गई, या और भी कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए? उसके बाद सर ये हुआ कि मान सर के संपर्क में आया, उनसे बहुत सारी चीजें शेयरिंग हुई, पता चला कि मेरी ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा डेप्थ में जा करके, जहां पर मान सर चाह करके भी हेल्प नहीं कर सकते, उस तरह का उस कंपनी के अंदर कुछ प्लान था, उनका जो नेट मार्केटिंग प्लान था बड़ा अलग तरीके का था। तो हम्म। वहां पर फिर ये डिसीजन हो रहा था सर कि कुछ भी करके, अगर उन्होंने कहा कि भाई देख कर ना, अगर टाइम नहीं दे पाएगा तो सीधी सी बात है इनकम नहीं बढ़ेगी, ये चीज मुझे भी क्लियर थी सर। हम्म। तो उसका अब जद्दोजहद चल ही रही थी, तो अब वही है कि सर अब ये हमें बाद में आकर के समझ में आया कि जो हमारे दिल से हम चीज चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो वो जो चाहेंगे वो लाइफ में आ जाएगा, जो नहीं चाहेंगे वो लाइफ से चला जाएगा। तो क्योंकि मैं जॉब को पसंद नहीं करता था, तो वहां इस तरीके के हालात बनने शुरू हो गए कि मैं उन्हें पसंद आना बंद हो गया, और वो मुझे पसंद तो थे ही नहीं कभी कभी, कभी भी। तो वहां पर एक थोड़ा सा तो वहां पर एक बार क्या हुआ कि जब सैलरी इंक्रीज हुई, हम्म। मैं ये भी बताना चाहूंगा सर कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, तब मुझे नहीं पता था, लेकिन पता चला। तो मेरे मन में ये चलता रहता था सर कि इस कंपनी के अंदर जिस दिन एडमिन छुट्टी कर लेता है तो एडमिन मैं होता हूँ, जिस दिन अकाउंटेंट छुट्टी करता है उस दिन का अकाउंटेंट मैं, जिस दिन यहाँ पर ड्राइवर नहीं आता तो ड्राइवर मैं, जिस दिन यहाँ पे इंजीनियर नहीं आता तो इंजीनियर तो खैर मैं हूँ ही वहां पर ट्रेस करने वाला। तो इस कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट बंदा मैं हूँ, जिस दिन मैकेनिकल इंजीनियर नहीं आया उस दिन मैकेनिकल स्टाफ मैं संभाल रहा हूँ। तो इस कंपनी का एकमात्र ऑलराउंडर बंदा मैं हूँ। तो इस बार जो सैलरी बढ़ेगी ना, सबसे ज्यादा मेरी बढ़ेगी, और अगर नहीं बढ़ी तो मैं जॉब पे जाना बंद कर दूंगा। मैं जाना बंद कर दूंगा तो अकाउंटेंट का फोन आएगा, एडमिन का फोन आएगा, फिर बॉस मुझे बुलाएंगे, फिर उनके सामने ये बातें रखूंगा मैं, और फिर वो मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। ये फिल्म मैं अपने माइंड में काफी समय से बनाता रहता था, जो मुझे बाद में समझ में आया कि हम विजुअलाइज करता रहता था, तो मुझे पता नहीं था। और सर बिल्कुल सेम ऐसे ही हुआ। सैलरी बढ़ी, मेरे अलावा सभी की सैलरी बढ़ी, मेरी बहुत कम बढ़ी। तो वही जो फ़िल्म में बना रखा था माइंड में, वो पिक्चर हुई, मैंने जॉब पे जाना बंद कर दिया। अकाउंटेंट का फ़ोन आया, एडमिन का फ़ोन आया, बॉस ने बुलाया, बातचीत हुई, वो बात सेटिंग नहीं बनी और जॉब छूट गई। तो बिल्कुल मुझे बाद में समझ में आया कि यार ये तो पिक्चर मैंने ही बनाई थी, और वो बिल्कुल सच हो गई बिल्कुल ही। राइट, राइट। तो इस प्रकार लेकिन से सर जॉब लेकिन से। उसका हाँ जी। उसका एक बेनिफिट ये हुआ होगा कि जब आपने ये साइंस समझा, तो जी, आपको जी। एक अपने जीवन में कहते हैं ना कि बिल्कुल अपना एक एक्सपीरियंस जी, आप आसानी से कनेक्ट कर पाए होंगे उससे कि हाँ, ये तो होता है, क्योंकि आपने बिल्कुल ऐसे ही किया था। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। वो अनजाने में किया था बट किया था सर, मतलब रिज़ल्ट आते हैं सर। राइट, राइट, राइट। तो आपके पास तो इस प्रूफ तो प्रकार से सर पहले जॉब छूट गई फिर मेरी। जी। राइट, राइट। फिर उसके बाद मतलब कहीं और जॉब ट्राई नहीं किया आपने, फिर उसके बाद से फुल टाइम में नहीं आप आ सर, गए? उसके बाद तो बिल्कुल क्लियर था कि जॉब नहीं करनी है, क्योंकि हुँ, 4 साल में ऑलरेडी खराब कर चुका था, तो जॉब तो करनी ही नहीं थी। फिर ये था कि अब फुल टाइम ये कंपनी में काम करेंगे। और सर जैसे ही डिसीज़न लिया, उसके कुछ समय के बाद ही वो कंपनी बंद हो गई। तो ये बड़ा वो रहा कि अब क्या करें भाई, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे। हुँ। तो उसके बाद सर मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा राजीव शर्मा सर का, आप जानते भी हैं, उन्हीं आपकी और उन्हीं की वजह से हम लोग वेस्टीज में हैं आज। तो उन्होंने मान सर से बात करके कि भई अगर करण को ज़रूरत भी है, नीड भी है, तो इसे अगर मैं अपने साथ काम करा मतलब बताऊँ तो सर ने बोला कि हाँ, कोई बात नहीं, ज़रूरत है तो मतलब कराना भी चाहिए। तो फिर हुँ, मैंने सर 2 साल तक राजीव सर के साथ रिलायंस में इंश्योरेंस एडवाइज़र का काम किया। तो नेटवर्किंग तो कंपनी क्योंकि वो बंद हो गई थी, जॉब मेरा छूट गया था, तो फिर 2 साल रिलायंस में काम किया सर के साथ। वहाँ पर भी जॉब में मेरी हाईएस्ट इनकम थी सर ₹9,000, और एक्जिस्टिंग जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, वहाँ पर हाईएस्ट एक बार जो पे आउट आया था, वो 4400 या 4500 रुपए आया था। तो रिलायंस में उसके बाद काम करना शुरू किया सर, और यहाँ पर इंश्योरेंस करने शुरू किए। उसके बाद फिर सर जब वेस्टीज आया हमारी लाइफ में, तो क्योंकि मान सर के मैं रेगुलर टच में रहता था, राजीव सर के रेगुलर उनके साथ था ही, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन मिल ही गई थी कि हम लोग कुछ देख रहे हैं अभी और सर्च कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी डिसीजन लेंगे, तो फिर साथ में मिल करके काम करेंगे। तो कोई इफ बट नो तो होना ही नहीं था। फिर जैसे ही सर ने वेस्टीज को ज्वाइन किया, उन्होंने तुरंत मुझे बताया, तो मेरा एक ही वर्ड था कि सर मुझे वेस्टीज को नहीं जानता, मैं बाली सर को भी नहीं जानता, स्प्रिलोना नोनी तो मैंने कभी सुना ही नहीं है, बट मैं तो आपको ही जानता हूँ, तो मुझे आपके ऊपर 100% फेथ है सर, और आप जो बोल रहे हो मैं वो करूंगा ही करूंगा। इसमें एक बात और मैं छोटी सी शेयर करना चाहूंगा सर, कि जो मान सर के साथ मेरे से पहले कुछ लोग थे, मान जी। सर ने उन्हें बोला, उन्होंने ये देखा कि यार ये सीनियर है तो पहले इन्हें बताना चाहिए, तो मान सर ने उन्हें बताया कि भाई ऐसे-ऐसे करके हम ये कंपनी कर रहे हैं, तो उन्होंने उनकी काबिलियत पर या कंपनी पर या इस तरीके के ना थोड़ा भरोसा नहीं कर पाए वो लोग, कि यार अब फिर कंपनी चेंज कर रहे हैं, जबकि ये चेंज इसलिए हो रहा था क्योंकि वो कंपनी बंद हो गई थी, बंद हो अपनी गई। मर्जी से नहीं छोड़ा था सर, और 2 साल तक वेट किया गया था।
तो उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया, उन्होंने नहीं मना कर दिया। जब बात, मैं तीसरा व्यक्ति हूँ, मेरे से ऊपर 2 लोग थे, उनके पास पहले सर ने अपॉर्चुनिटी रखी, मान सर ने, उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया और मेरे पास आए तो मैंने कहा जी सर मैं तो घूम ही आपके साथ साथ रहा हूँ, आप जहाँ कहोगे वहां साइन करा लो, मेरे को तो आपके ऊपर पूरा भरोसा है, करा दो। तो उन्होंने मेरे साइन कराए। बाद में वो लोगों को बाद में समझ में आया जब उन्होंने मेरी ग्रोथ और ये सब देखा, तो लेकिन वो लोग इस बात को आज भी बोलते हैं। आज भी एक चीज समझिए सर, आज भी ये बोलते हैं कि अगर धर्मेंद्र जी हमारे दोस्त थे, अपलाइन थे, तो क्या वो जबरदस्ती फार्म नहीं भर सकते थे? ज्वाइनिंग तो फ्री में होती है। यानी आज भी गलती वो मान सर की बताते हैं। राइट, राइट। देखिए क्या होता है इसको हम ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण आपने दिया। ये एक सोच है इंसान की, जिसे हम बोलते हैं नजरिया, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ। अब जी सर। इसमें देखिए 2 चीजें अब बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीखने वाली है। ये एथिक्स को कितना फॉलो किया कि पहले उन्होंने आपके जो भी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप पे लोग थे उनको कोशिश किया टच करने का, कि अगर वो आए तो पहला हक उनका बनता है। ये बिल्कुल सर, बड़ी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट बातें होती है, छोटी छोटी चीजें, लेकिन एथिक्स बड़ा, क्योंकि जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, वो एथिक्स का बिजनेस है। अगर यहाँ पे हम बिल्कुल सर, एथिक्स बिल्कुल। फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आप उसको उसका रिजल्ट है, जो नकारात्मक रिजल्ट है, वो आपको फेस करना पड़ेगा। तो जी एथिक्स सर। के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अब अगर दूसरी चीज हमें ये सीखने को मिलती है कि हमेशा अपलाइन पे भरोसा करो। अब बिल्कुल अगर सर, वो बिल्कुल। भरोसा कर लेते तो जी, आज जी। एक वो एक वो मेरे स्ट्रॉन्ग अपलाइन टीम, होते सर। करेक्ट, करेक्ट, तो वो एक स्ट्रॉन्ग टीम उनसे ना जाती। लेकिन वही है बिल्कुल, कि बिल्कुल। अब पछताए हो क्या, तो वो वाली बात। जी, जी, जी। चलिए, जी सर। गुड, गुड, गुड। तो फिर आपकी जर्नी कैसे रही यहाँ पे वेस्टीज में आने के बाद? क्योंकि आपने शुरू कर लिया, अब आप के पास तो फुल टाइम किया डे वन से, या आपने तो इनिशियली पार्ट टाइम में ही बिल्ड किया? नहीं सर, शुरुआत में तो इंश्योरेंस के साथ ही शुरू किया था और यहाँ पर फिर मेरा डबल पार्ट टाइम शुरू हो गया सर, मतलब फुल टाइम बट पार्ट टाइम हो गया। मैं बताता हूँ कैसे हुआ सर। एक तो मेरा इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस पे धीरे धीरे करके ही ध्यान हटाया जा सकता था, तो मैंने नई पॉलिसीज करना तो बंद कर दिया था क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था, लेकिन जो रिन्यूअल्स थे वो जमा करता रहता था। और इस दौरान सर मेरी शादी भी हो गई थी, तो पिताजी थे, मैं था, और पिताजी के सख्त आदेश थे और बड़े वो सख्त व्यक्ति थे कि भाई यारी दोस्ती सब घर के बाहर, अब घर पे कोई दोस्त कोई यार ऐसा कोई नहीं आएगा। इसके हम्म। अलावा सर इस इन बिटवीन मेरी एक बेटी भी जन्म ले चुकी थी और उसको स्कूल में एडमिशन भी कराना था, तो ये सब साथ साथ चलता रहा। तो अब ये था कि ना तो भाई चाचा पिताजी भी रिटायर हो गए थे, तो पिताजी ने कहा देख भाई मैं हो गया रिटायर, तुझे पढ़ा दिया लिखा दिया, तेरी शादी कर दी, सब कर दिया, तुझे कंप्यूटर सिखा दिया, अब मैं हो गया हूँ रिटायर, तो मैं तो कुछ भी घर का सामान लेने बाहर जाऊंगा नहीं, ना बहू जाएगी, तो घर का सामान भी तू लाएगा, काम भी तू करेगा, बच्ची को स्कूल भी तू छोड़ के आएगा, लेके भी तू आएगा, सब तू करेगा। तो सर अब ये मेरे लिए ऐसा हो गया था कि सुबह में मतलब सीखना भी था, अभी तो हमारे लिए बिजनेस भी नया था, और सर ने बताया था कि भाई हर संडे आईटीओ पे इसकी मीटिंग होती है वेस्टीज की, और वहां राइट। पर जाकर के सीखना है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आईटीओ गया था सर, तो वहां पर बड़ा अजीब सा इंसिडेंस हुआ कि वहां पर थोड़े से लोग बैठे हुए थे, तो मुझे लगा मैं लेट हो गया। मैंने जाके पूछा तो उन्होंने मेरे से पूछा भाई क्या, मतलब हाँ सर बताइए। मैंने जी वेस्टीज की कोई मीटिंग होनी है, कह रहे हाँ आ जाओ बैठो अभी शुरू करते हैं। तो वहां पर गिनती के मुझे मिला के 16 लोग थे सर, और वो मीटिंग 2 या ढाई घंटे चली थी। लेकिन स्प्रेलोना नोनी वगैरह सुनने के और सुन के और इनकम वगैरह सुन के बहुत अच्छा समझ में आया था, और बड़े ही भाग्यशाली हैं सर हम। थैंक यू करते हैं हमेशा गॉड का, क्योंकि उसको शुरू करने के कुछ समय बाद ही आपको याद है आप और विवेक सर आए थे, और बाली नगर ऑफिस में आपने एक मीटिंग करी थी, फुल डे मीटिंग करी थी उस दिन फुल डे। सुबह से लेके शाम तक। तो उसमें हमारे ग्रोरिच अप्लायंस थे और मैं भी वहां पर था। तो सर फिर विश्वास और ज्यादा मजबूत हो गया था। तो वो विश्वास ने बना दिया कि भाई काम तो बहुत बढ़िया है और करना भी यही है, और जो अप्लायंस भी इतने अच्छे अच्छे हैं जो बरेली से आकर के हमें यहाँ सिखा रहे हैं बता रहे हैं, फिर तो भाई बहुत अच्छी जगह जुड़े हम। तो उस भरोसे ने उम्मीद बताई। लेकिन अब फुल टाइम पार्ट टाइम कैसे होता था सर, सुबह घर का दूध मुझे लाना है, सब्जी मुझे लानी है, 8 बजे बिटिया को स्कूल मुझे छोड़ना है, और 12 बजे बिटिया को स्कूल से वापस भी लाना है। तो अब 8 बजे स्कूल छोड़ा और 12 बजे वापस स्कूल पहुंचना है, तो बीच में केवल 3 घंटे बचते थे सर। कहीं जाना है, प्लान दिखाना है और वापस स्कूल भी आना है। तो वो इस तरीके से मैं मीटिंग रखता था कि मैं वो कर पाऊं। फिर उसे स्कूल से घर पे ला करके फिर लंच करके उसके बाद 2 घंटे का टाइम मिलता था, फिर शाम को उसे ट्यूशन छोड़ना है, फिर 1 घंटे बाद ट्यूशन से वापस लाना है, उसके बाद रात मिलती थी सर काम करने को। तो इस प्रकार से सर अब इसे फुल टाइम समझ लीजिए या पार्ट टाइम समझ लीजिए, मैं खुद नहीं समझ पाया मेरा फुल टाइम था या पार्ट टाइम था, क्योंकि इसके अंदर मैं घर का भी वो सारा काम करता था और बच्चे का स्कूल ट्यूशन भी करता था और वेस्टीज भी करता था।